सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भक्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में जाना था लक्ष्मी नारायण जी को 5 साल की जेल हो गई थी, ठीक है। और जेल पहुंचते ही जो उन्होंने अपने क्रांतिकारी सदस्य थे, जो उनके साथी थे, उनका नाम भी बताया था। तो आप पिछली वाली पार्ट 8 करके वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और उन्होंने बताया था कलयुग जो गौ माता से नफरत करता है और गोविंद की भक्ति से नफरत करता है, तो उसका उपाय भी बताया था लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कि कलयुग पर जब मार पड़ती है, कल की नाम से मार पड़ती है, तो वो भी हमने देखा था। जेल में ही लक्ष्मी नारायण जी के एक शिष्य बने जिनका नाम था जितेंद्र नाथ सान्याल। उन्होंने कल की भक्ति शुरू की और कल की भगवान के अनुभव भी प्राप्त किए। और क्या देखा था, लक्ष्मी नारायण जी महाराज जो कि अपनी भक्ति यात्रा में आगे बढ़ते रहे, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति का नाम जाप करते रहे। तो भगवान श्री कल्कि जी ने सुंदर सुंदर स्वरूप में, सुंदर सुंदर रूपों में दर्शन दिए और भक्ति में सफलता प्रदान करी। उसी वीडियो के अंत में हमने देखा था कि एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सुशील चंद्र लाइडी, जो आए थे और बोले कि क्या भक्ति करने से देश आजाद हो जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। और चलिए भक्तों, अब उसके बाद से ही हम आगे जानने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिए और अंत तक पूरा जरूर देखिए। जैसा कि एक महान क्रांतिकारी आए जिनका नाम था सुशील चंद्र लाइडी, जिन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण जी को कि आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं सब लोगों को। उनकी बात सुनकर लक्ष्मी नारायण जी हंसते हंसते ही प्रेम पूर्वक कहा, देखिए आप मेरे से बड़े हैं, परंतु इस विषय में मैं आपसे नहीं दबूंगा, क्योंकि मेरी बात सत्य है। विद्या आप में बहुत है, ज्ञान आप में बहुत है, वाद विवाद में संभव है कि आप मुझे हरा दें, परंतु मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अनुभव प्रत्यक्ष हो चुका है। जो काम आप बम बनाकर फांसी चढ़कर करना चाहते हो, वही काम कल की नाम जाप से होता है। इसलिए यहां आपके हिसाब से कौन सा काम हो सकता है, बताइए। जेल में बंद रहकर कौन सा काम हो सकता है? कैदी बन के खाली पड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। कल की करने से भगवान के दर्शन होंगे। पृथ्वी माता के ऊपर जो अधर्म का भार है और जो पाप का भार है, उससे पृथ्वी माता मुक्त होगी, और जो कि दैविक शक्ति के ही बस की बात है और दैविक शक्ति से ही संभव है। आज का अधर्म, आज की जो सत्ता, आज का जो पाप है, वो मनुष्य की शक्ति के बस की बात नहीं है। मनुष्य की शक्ति से कुछ नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने प्रश्न किया कि किस प्रकार ये भारत स्वतंत्र होगा, हमारा रिवोल्यूशनरी काम क्या सफल होगा या नहीं। तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, उन्होंने कहा, मेरे मुंह से शब्द लिख ले, तुम्हारा काम सफल होगा या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम, पलटने जमीन फाड़कर लिख लेंगी, या आसमान से गिरेंगी, या दीवालों से लिख लेंगी, परंतु यह जानता हूं कि यह काम सफल होगा और अवश्य होगा और भारत स्वतंत्र भी होगा। यहां जेल में मुझे और आपको भी खाली नहीं रहना चाहिए। कल की नाम का साधन, जो कल की नाम का साधन और साधना है, यही करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है कि कल की नाम साधना से भारतवर्ष का अपमान करने वाले पर और उनके जो शत्रु हैं और धर्म के शत्रु हैं, धर्म के जो बैरी हैं, उनका सर्वनाश होगा। इस पर सुशील चंद्र लाइडी जी सहमत हो गए और कल की नाम को सावधानी से ग्रहण करके बड़ी सच्ची तन्मयता से लगे कि आगे कोई और कार्य नहीं सूझा और कल की नाम जपना शुरू कर दिया। 8-10 दिन की कल की भगवान की रटन से, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति की रटन से भगवान के भक्तों को आगे बढ़ाने वाली शक्ति के दर्शन हुए। भगवान के जो भक्त हैं ना, उनको आगे बढ़ाने वाले शक्ति के दर्शन हुए। ईश्वर से जीव के मिलन के मार्ग में बाधा डालने वाली माया देवी के भी दर्शन हुए, जिससे यह सब जीव जगत के मनुष्य लोग मोहित होते रहते हैं, जिसका दर्शन नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर वेद व्यास जी को हुए थे। 8 दिन के उपरांत उनका प्रेम और श्रद्धा अनंत गुना बढ़ गया कल की नाम जाप में। अब क्या हुआ भक्तों, जो सुशील चंद्र लाइडी थे, जो क्रांतिकारी भक्त, अब कल की नाम की श्रद्धा बढ़ गई, भक्ति और रस आने लगा, भक्ति में आनंद आने लगा। तो जेल में ही एक दिन सुशील चंद्र लाइडी जी मेरा हाथ पकड़ा, लक्ष्मी नारायण जी बताते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा और बैठ गए और बोले कि आज से आप अपनी कोठरी में झाड़ू नहीं लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, मेरा हक है। लंगोटी आपकी और तसला और कटोरी, ये सब आप नहीं धोंगे, ये सब आप नहीं मांजेंगे, मैं मांजूंगा। सुशील चंद्र लाइडी जी कहते हैं, अपने भोजन के उपरांत अपनी जूठन का एक ग्रास हमारे लिए छोड़ दीजिए करिए। परंतु लक्ष्मी नारायण जी महाराज कहते हैं कि मैं उनको, सुशील चंद्र जी को मैं अपना बड़ा मानता था, तो मैंने ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया। कई महीने तक उनके साथ सुंदर सत्संग रहा, परंतु क्या हुआ,
सब जगत जिन काल भगवान के अधीनता में है, उनकी इच्छा से वह आनंद ज्यादा दिन तक नहीं रहा। उनका बलिदान भगवान को कराना था। और क्या हुआ? लखनऊ जेल में फांसी का परवाना सुनकर फर्रुखाबाद जेल में वह चले गए और उनको फांसी हो गई। चलिए भक्तों, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी बताते हैं कि जो सुशील चंद्र लाहिड़ी थे ना, उनकी भक्ति यात्रा यहीं तक रही और उनका साथ और संपर्क यहीं तक रखा और फिर वो लखनऊ जेल चले गए और वहां पर उनको फांसी हो गई। इसके बाद यहाँ पर बताते हैं लक्ष्मी नारायण जी, इसके अतिरिक्त कल की भगवान की आराधना चलती रही। नाम जाप जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति का जाप चलता रहा और बड़े ही सुंदर सुंदर रूपों में भगवान श्री कल्की जी ने प्रेम दिया, विश्वास दिया और दर्शन दिए और सुंदर सुंदर रूपों में अपनी लीला दिखाई, जिससे भगवान के जप, ध्यान और प्रणाम का प्रभाव हृदय में प्रकट हुआ। क्रांतिकारी की खोज करते करते महान क्रांतिकारी श्री कल्की भगवान महाराज का साक्षात्कार हो गया इस विश्वास और अंधकार के युग में, जबकि इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी परलोक और ईश्वर और धर्म के विषय में अविश्वासी है और प्रकाश शून्य है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बताते हैं कि कल्की नाम जपते जपते भगवान कल्की जी के दर्शन हुए और धर्म का ज्ञान जो हमारे पुराणों में दिया है वो प्रत्यक्ष हो गया और भगवान के प्रति विश्वास अटूट हो गया और निष्ठा आ गई भक्ति में। महादयावान श्री कल्की भगवान का दर्शन, उन्हें दर्शन के बारे में जो वर्णन किया है लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, दर्शन का एक एक दृश्य, एक एक भाव उनका इतना अलौकिक और प्रिय था कि सारा जीव जगत और सारे जीव जगत का सौंदर्य, जो प्रकृति का जितना, जो दुनिया का जितना भी सौंदर्य है, वो सब पूरा करकट था कल्की भगवान के दर्शन की तुलना में। मतलब कल्की भगवान का दर्शन इतना अलौकिक था, इतना प्रिय था कि जगत का कितना भी कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज हो, वो सब पूरा करकट के ही समान था। नारायण श्री कल्की भगवान का स्वरूप और स्वभाव और ऐश्वर्य, प्रेम, प्रकाश सब अतुलनीय था। लक्ष्मी नारायण जी महाराज यहाँ पर बताते हैं जेल जाने से पहले जो उनका विवाह जीवन था, तो विवाह माता पिता ने 1905 में 11 साल की आयु में 9 साल की लड़की के साथ करवा दिया। लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल की तरह लड़के लड़कियों का जिस प्रकार एक दूसरे को देखकर या छवि चित्र देखकर विवाह करते हैं, उस प्रकार का रिवाज नहीं था। माता पिता ने जैसा भी विचार किया विवाह करवा दिया। माँ का स्वभाव अत्यंत कठोर था। सारे घर का काम करते हुए उस पर गर्जन तर्जन करती थी। मतलब जो उनकी पत्नी थी ना लक्ष्मी नारायण जी की, उनको गुस्सा क्रोधित करती थी इनकी माँ लक्ष्मी नारायण जी महाराज। 4 बातें उसके साथ मुझे भी सुना देती थी क्योंकि मैं कमाना नहीं जानता था। इधर क्रांतिकारी दल में भर्ती होने के कारण स्त्री की तरफ से एकदम उदासीन था। माँ को स्त्री की तरफ से जवाब देना मैं सहन नहीं कर सकता था। एक दिन मन में सोचा कि जब मेरी पत्नी, मेरी स्त्री को तुमसे कोई सुख नहीं है तो दुख भी तुम्हारे स्वभाव की वजह से नहीं होना चाहिए। यह सोचकर हाथ खींच लिया। उस पर मुझे भी अधिक सुनने को मिली मेरी माता की ओर से। उन्होंने कहा कि दोनों एक जैसे हो गए हो। माता के कठोर स्वभाव के कारण मेरी पत्नी को तपस्विनी बना दिया। देखिए भक्तों, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी महाराज अपनी पत्नी का स्वभाव बताते हैं कि इधर बिना पढ़ी लिखी होते हुए भी मेरा भय, सम्मान और प्रेम उस देवी के मन में समाया हुआ था। वह मुझे नाराज और उदासीन नहीं देख सकती थी। एक बार पांव दबाते दबाते स्त्री ने प्रश्न किया कि तुम मेरे से नाराज तो नहीं? मैंने जवाब दिया कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, बिल्कुल नाराज नहीं। खाली मेरी माता को उलटकर कभी जवाब मत देना। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कहती हूं, वही मुझको दिन रात अनेक प्रकार की बातें कहती रहती हैं। तब मैंने समझाया कि वह तो तुमसे भी कहेंगी और मुझसे भी कहेंगी। मन में जो भी आवेगा वो सब कहेंगी। तुम भी सुनो और मैं भी सुनूंगा, क्योंकि वह मेरी माँ है और उन्होंने मुझे 9 महीने पेट में रखा है। उसने उसी पर मेरे प्रेम के कारण बड़ी प्रसन्नता से मेरे शब्दों पर अमल किया। मैं उससे दूर ही रहा करता था कि कहीं प्रेम ना बढ़ जाए तो फांसी के समय मन में रोड़ा अटकावे। इसी प्रकार मेरे प्रेम ना करते हुए भी वह प्राचीन संस्कारों से संपन्न की मूर्ति ने मुझसे प्रेम रखा और अपने तपोमय जीवन में गर्व अनुभव किया। देखिए भक्तों, यहाँ पर हमने जाना लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जो पत्नी थी, उनके अंदर बहुत ही प्रेम था, भक्ति थी और बहुत ही सम्मान था और बहुत ही भय था। और लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कहा कि मेरी माता का व्यवहार जैसा भी हो, लेकिन आपको प्रेम प्रस्तुत करना है, सुनते जाइए आप भी और मैं भी सुनते जाता हूँ। और लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कहा पलट कर जवाब मत देना। लक्ष्मी नारायण जी महाराज का प्रेम थोड़ा दूर ही था क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों का जीवन जो रहता है बहुत ही विचित्र रहता है, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है कि कब फांसी का फरमान हो जाए या कब जेल जाने के लिए हो जाए। फांसी के समय पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए
आगे क्या बताया लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, जेल से छूटने के कई महीने रह गए थे, तो सोचा मन में, विचार किया कि अब जेल से छूटकर घर नहीं जाएंगे, अब तो अयोध्या, ऋषिकेश या हरिद्वार चले जाएंगे, क्योंकि मन सब संसार सागर से हट चुका था। परंतु जिस स्त्री की तरफ से मन उदासीन था, उसी रात को स्वप्न आया और स्वप्न में देखा कि वह स्नान किए हुए, उज्जवल श्वेत धोती पहने, बाल खुले, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए एक जीने पर चढ़ती हुई दिखाई दी। और उसने कमरे में प्रवेश करके एक गोबर से लिपि विधि पर बैठकर पूजा की थाली सामने रखकर दोनों हाथ जोड़े भगवान के सामने, यह दृश्य देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई कि ऐसी स्त्री की तुम निरादर करते हो, इसकी आत्मा भी तुमसे कम नहीं, इसकी तपस्या भी तुमसे कम नहीं, और मन में कहीं भी जाने का संकल्प त्याग दिया और दिल्ली अपने घर जाने का मन बना लिया। एक कारण यह भी था कि दिल्ली से प्रेम और सम्मान ज्यादा था। मेरे मन में भारत के बड़े से बड़े तीर्थों से भी लाखों गुना ज्यादा दिल्ली इंद्रप्रस्थ से मुझे प्रेम था, क्योंकि भगवान कल्कि का नाम मुझे यही मिला। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार की चर्चा सुनने को इसी दिल्ली की धरती की भूमि पर मिली। राम अवतार और कृष्ण अवतार के सखा मित्र मुझसे यही मिले, जैसे हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जाम्बाली ऋषि, भगवान अनिरुद्ध जी के अवतार, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव इत्यादि सब यही मिले। और मुझे निश्चय हो गया कि कल की नाम जाप से ही भूमि का भार उतरेगा। कल की भगवान के दर्शन और दुर्गा देवी के स्वप्न और दुर्गा देवी के दर्शन और आवेश अवतार की लीला सर्वप्रथम यही दिल्ली की भूमि पर मुझे मिली। पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे यही मिला और कल की भगवान की निष्ठा यहीं के सत्संग से पक्की हुई। मन में ऐसा निश्चय था कि अयोध्या का महत्व राम अवतार के कारण बढ़ा और मथुरा वृंदावन का महत्व कृष्ण अवतार के कारण बढ़ा। तब यह इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जहां सर्वप्रथम कल्कि भगवान की मूर्ति स्वयं श्री हनुमान जी ने स्वप्न की कल्कि भगवान की आज्ञा से स्थापित करी और कल्कि भगवान का पूजन साधन और कलयुग को नाश करने के लिए कल्कि भगवान का पूजन और नाम जप शुरू किया। और उसके उपरांत हनुमान जी के अवतार बालमुकुंद जी ने कल्कि मंडल बनाया। गुरु हनुमान जी बालमुकुंद जी के रूप में मिले। कल्कि मंडल में मुझे प्रेम पूर्वक शामिल किया गया। पूर्व युगों के साथी अवतार लेकर दिल्ली में आए और उनसे संपर्क स्थापित हुआ। पूर्व जन्म का नाम मुझे ज्ञात हुआ, रामकृष्ण परमहंस, जो इसी दिल्ली की धरती पर ज्ञात हुआ कल की भक्ति के दौरान और नाम जाप के दौरान। और कल की लीलाओं में प्रवेश होते ही मेरी आध्यात्मिक उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रही। चलिए भक्तों, जो आने वाली वीडियो है उसमें हम क्या देखेंगे। 5 साल में केवल 14 महीने ही बाकी थे तो कल्कि भगवान ने लीला बनाकर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को रिहा करवा दिया। देखिए, इसके आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि भगवान ने लीला बनाई और 14 महीने पहले ही रिहा करवा दिया था लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, क्योंकि उनको 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन 14 महीने पहले ही रिहा हो गए थे। और क्या देखेंगे हम, जेल से छूटने के बाद स्टेशन के टिकट कलेक्टर ने एक क्रांतिकारी होने के नाते स्वागत किया और सहायता की और कपड़े और कुछ पैसे भी दिए। आगे क्या देखेंगे भक्तों, हम एक मुसलमान संस्कारी भक्त थे जो वृंदावन में रहते थे। उन्होंने कल्कि भगवान के आदेश अनुसार भक्ति शुरू की और दिल्ली चले गए। अब्दुल्ला शाह फकीर इनका नाम था। फिर इनकी मुलाकात लक्ष्मी नारायण जी महाराज से होती है और लक्ष्मी नारायण जी महाराज को ये बताते हैं अपनी भक्ति यात्रा, अपने भक्ति के अनुभव। और हम देखेंगे भक्तों, लक्ष्मी नारायण जी महाराज की माता का निधन कैसे हुआ, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए भक्तों, आप सब खूब नाम जाप करते रहें। भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसाऊ। कैसे भी आप नाम जाप कर रहे हैं, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते, आपका मंगल है। भगवान की लीलाओं में आपका प्रवेश है, भगवान के दर्शन आपको बिल्कुल होंगे। और जो भी जितने पाठ बन रहे हैं उन पाठ को आप शेयर करें, उनको देखें, उनका चिंतन बनाएं। और अगर किसी भक्त को कल्कि भगवान की लीला से संबंधित जो पुस्तक है वो चाहिए है तो आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, तो आप वहां पर भी बता सकते हैं। आपके एड्रेस पर ये पुस्तक भेज दी जाएंगी। इन सब पुस्तकों के अंदर जो भी लीला हुई है कल्कि भगवान की 1860 के दौरान और 1960 तक, जो 100 साल के ड्यूरेशन में जो भी भगवान की क्रांतिकारी भक्त आए थे, वो सब चीज का वर्णन है इनके अंदर, तो आप जान सकते हैं और इनको पढ़कर जो गुप्त लीला रही है उनको जान सकते हैं। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कल्कि भगवान की। राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्कि। इस चैनल पर आपको कल्कि भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र के बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल्कि महामंत्र की, और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्कि कीर्तन मंडल। युवा कल्कि कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्कि के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।